वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी एज यूजुअल दो हिस्सों पे है। पहला जो है वो टैक्सेस की अपडेट्स है, और दूसरा जो होगा वो टैक्स मैनेजर का जो कोर्स है उसके बेनिफिट मैं आपसे शेयर करूंगा। तो पहला जो टैक्सेस का अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। 10 टैक्सेस की अपडेट्स हैं, और उसके बाद टैक्स कोर्स के बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। तो मैं पहला पेस्ट कर रहा हूँ जी, उस पर थोड़ी थोड़ी साथ साथ फिर डिस्कशन करते जाएंगे। जी, ये पहला टैक्सी का अपडेट जी आपके सामने है। इसमें पाकिस्तान ने जी बेसिकली मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, उसमें एफबीआर ने इस दफ़ा जी 45 पॉइंट तकरीबन 45 बिलियन का जो कस्टम ड्यूटी जो है उसमें एग्जम्पशन दी है कि आप उन कंट्री से अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो वो कंट्री वाइज जो एस आर ओज हैं उनके रेफरेंस अवेलेबल है, इसमें पेस्ट कर दी है। और प्लस उसमें जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और प्रोविंशियल एग्रीमेंट्स हैं उसके मुताबिक इतनी जो जो छूट दी गई है वो कस्टम एक्ट से भी आप इस दफ़ा चेक कर सकते हैं। ये पहली अमेंडमेंट है जी। मैं आगे पहली प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, मैं आगे चलता हूँ जी दूसरे में। जी, ये दूसरी टैक्सेस का अपडेट है जी। मैं इस पर इन शॉर्ट आप लोगों के साथ बात कर लेता हूँ। इसमें इलीगल ट्रेड को जिसमें करेंसी गोल्ड या वो लाइबल होगा, उसमें मैक्सिमम 14 ईयर्स की पेनल्टी है, और प्लस उसकी स्पेसिफाइड लिमिट है। उससे जितना आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, अब उसमें दो हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया, गुड्स का अलग कर दिया, गोल्ड का और करेंसी का, और अदरवाइज जो आइटम्स होंगे उसको उन्होंने अलग कर दिया। उसमें जित अमाउंट डिपेंड करती, किसी एक में ₹5 रख दिए जी, टेबल एक बना दिया कि कितनी उसके अगेंस्ट पनिशमेंट होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी और पेनल्टी होगी। दूसरे में उन्होंने यूएस डॉलर बेस बना दिया, जिसमें बता दिया कि मैक्सिमम जो होगी वो 14 साल की इम्प्रिजनमेंट, और फिर उसमें मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी वो भी कॉन्फिस्केट कर दी जाएगी। आल्दो ये भी ये कोई ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया लोगों ने। इसमें ये है कि लोगों को पहले अवेयरनेस दे दे, ताकि ये इसको फिर इसमें इसके मुताबिक फिर सज़ा जो होगी वो उसके मुताबिक फिक्स की जाएगी। तीसरा जी, मैं आगे चलता हूँ। ये बेसिकली 113 सेक्शन है जी, मिनिमम टैक्स का सेक्शन है। इसमें जो अमेंडमेंट की गई है, पहले ये रेजिडेंट कंपनीज और स्पेसिफाइड इंडिविजुअल और एओपीज पे था जो कंडीशन मेट करते हैं। अब नॉन रेजिडेंट कंपनीज जो कि परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान होगा, उन पे भी टर्नओवर टैक्स लगा दिया गया। लेकिन इशू ये आ रहा है कि जो डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट जो पाकिस्तान ने साइन किए हुए हैं, 107 सेक्शन का इसके अंदर रेफरेंस है, तो उसमें तो ये है कि प्रॉफिट बेस्ड टैक्स है, तो टर्नओवर टैक्स का तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसके अंदर अवेलेबल। तो इस पर फिर देखें, इसमें फिर ऑब्वियसली ये लिटिगेशन में पॉइंट जाएगा, या इसको रिकन्सिडर करना पड़ेगा कि वेदर आपको टर्नओवर टैक्स उन लोगों को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट चलता हूँ जी मैं आगे। ये जी एफबीआर के पास अब ऑनलाइन डाटा की जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो तो आनी है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए। इसमें ओबियसली उन्होंने नादरा को एनआईसीज के लिए नंबर वगैरह डिटेल सारी। दूसरा, उसके बाद जो गाड़ियों वाले हैं एक्साइज ड्यूटी वाले, उनसे ये रिकमेंड किया है कि वो जो जो प्रपोज अमेंडमेंट है। फिर प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, फिर आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी और गैस कंपनीज हैं, फिर इमिग्रेशन वाले हैं, एफआईए वाले हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के कब बंदा इन हुआ आउट हुआ, उसके अलावा बाकी जो जितने वो एक्सपेंसेस कर रहा है, जितनी चीज़ें वो गाड़ियाँ खरीद रहा है, प्रॉपर्टियाँ खरीद रहा है, उसका रियल टाइम बेसिस पे एक्सेस तो एफबीआर ने ली है। लेकिन जब तक वो रियल टाइम नहीं आ जाता स्पेसिफाइड फॉर्मेट के मुताबिक, तो तब तक मैनुअल जो जो होगी रिपोर्टिंग जो है ये डिपार्टमेंट्स करते रहेंगे। इसका पर्पज़ ही बेसिकली नेट को बढ़ाना है, और इसका पर्पज़ इनकम टैक्स के अलावा
ये किसी और पर्पज़ के लिए इंफॉर्मेशन यूज़ नहीं की जाएगी। आगे चलता हूँ जी मैं। जी नेक्स्ट ये है जी, कुछ इसमें सेनेट ने कहा तो है कि जी 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को बढ़ा दें, नंबर वन। तो अब देखना ये है नंबर वन। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसके अगेंस्ट उन्होंने फेवर में, कुछ अगेंस्ट में वो चले गए। मसलन उन्होंने कहा रियल टाइम एक्सेस है वो ना दे अभी एफपीआर को फॉर द टाइम बीइंग। उसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको ट्रिब्यूनल को अपील करनी है, तो 10% जो अपील करने से पहले डिमांड का जमा कराना है वो उन्होंने कहा ना करें। इसमें फिर जो अपॉर्चमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है इनकम टैक्स में, कि अगर आप अनरजिस्टर्ड जो पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड उनको अगर आप सेल करते हैं तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जो होंगे वो उसको डिसलो कर दिया जाएगा। ठीक है। इसके अंदर फिर एक और भी चीज़ है जी कि इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर जो ख़ास ख़ास हैं वो आपके सामने इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी जो पैसे स्पेंड हो रहे हैं एजुकेशन और हेल्थ के लिए, वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। जी मैं आगे चलता हूँ जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। बेसिकली रिकमेंडेशन सेनेट ने दी है कि टोबैको को एग्री प्रोडक्ट कंसिडर किया जाए, लेकिन अगर बाद में उसकी प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, उसको टोबैको तंबाकू के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं, आप जाके प्रोसेसिंग करके या मैन्युफैक्चर करके टोबैको प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, सिगरेट्स में ले जाते हैं, कहीं और यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें बेशक आप जो है वो रैशनलाइज करके आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगाएं, लेकिन टोबैको की हद तक उस पर उसको जो है वो एग्री प्रोडक्ट ट्रीट करके उसे एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। ये जी आपके इससे रिलेटेड था। अब नेक्स्ट आ रहा हूँ जी मैं आगे। जी ये नेक्स्ट आपके सामने है जी, ये कैश विड्रॉल जी, ऑल तरह के कैश विड्रॉल्स और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के ऊपर उन्होंने कहा है कि आप, सेनेट ने रिकमेंड किया है कि आप इसको विड्रॉ कर लें, नंबर वन। और इसके अंदर वो जो मैंने पहले आपसे शेयर किया है कि जी आप जो अमेंडमेंट इन असेसमेंट कर रहे हैं उसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के बगैर ना करें। उसके अलावा वो ATIR की अपील का 10% वो ना चार्ज करें। फिर उन्होंने ये कहा कि आप जो वेस्टेज और मटेरियल जो पावर दी गई है कि इनपुट आपका वो जो डिसलो कर दिया जाएगा, उसको भी वो कह रहे हैं कि आप ना इसमें लोगों के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए इसको भी निकाल दें। उसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए उन्होंने कहा है कि आप उसको जो 4% है वो आप 17% से रिड्यूस करके उसको 4% पे सेल टैक्स को ले जाए। जी मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ जी आगे। ये जी आज आपको पता है आज इस पे बजट के ऊपर असम्बली का जी सेशन भी हुआ है। वो कल भी एक उन्होंने कहा 11 बजे तक पोस्टपोन किया है उसको अप्रूवल के लिए बजट को। बाकी जब उसकी पूरी चीज़ें सामने आएंगी देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें हमादुल्ला साहब जो इसके मिनिस्टर हैं जी आपकी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के, उन्होंने कहा कि ये जो ट्रिलियन 4.96 ट्रिलियन का टारगेट है जो FBR को दिया है वो अचीवेबल है। उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स उन्होंने साथ बताया कि जी शुरू के 9 मंथ्स बिल्कुल सही रहे हैं, कोरोना वायरस आने के बाद थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन अब देखना ये है कि आगे कैसे ये पूरा होता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी इसमें बेहतरी आएगी, ये हो सकता है। और दूसरी बात यह है, लेकिन अपर हाउस ने ये जो है वो बजट आपका जो रिकमेंड कर दिया है और उसको, लेकिन जो रिकमेंडेशंस आपकी जो अपर हाउस देगा उसको वो कंसिडर करेंगे, जो आपने कमेटी बनाई हुई है इसकी, सेनेट की कमेटी को। अच्छा जी आगे चलते हैं जी। जी ये नेक्स्ट है जी, इस पे भी पाकिस्तान टैक्स बार ने लेटर लिखा जी FBR को कि उसमें 2-3 मोटी बातें कि जो जो जितने भी अब आप 2014 टैक्स ईयर के केसेस सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें बड़ी जल्दी असेसमेंट हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली 30 जून पे वो टाइम बार्ड हो रहा है।
तो अगर क्योंकि अगर सिलेक्शन हो जाती है तो फिर ऑडिट जो है वो बाद में भी किया जा सकता है। सो अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं या अमेंडमेंट इन असेसमेंट का नोटिस देते हैं या आप टोटल ऑडिट का है या अदरवाइज 214C वाला तो इशू जरा डिफरेंट है। लेकिन अगर 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 कमिश्नर इनकम टैक्स रेवेन्यू ने इनलैंड रेवेन्यू ने अगर केस सेलेक्ट किया हुआ है ऑडिट में या उसकी 122 की प्रोसीडिंग है या 221 की प्रोविजन है तो उसमें तो टाइम अवेलेबल है। आप उसकी जो अमेंडमेंट है वो टाइम दे के या उसको अब उसमें 2-3 दिन का टाइम, एक हफ्ते का टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम में ये किया जा रहा है। अब लोगों का स्टाफ अवेलेबल नहीं है, कुछ तो दफ्तर ही बंद हुए पड़े हैं, अब इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, कैसे वो चीज़ें पहुँचेंगी। तो उसमें रिक्वेस्ट ये है कि रीजनेबल टाइम दे के इसको फाइनलाइज किया जाए। जी आज का लास्ट है जी जो जी लास्ट है जी ये आपके सामने। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बात की थी इंपोर्ट के ऊपर। बड़ी अच्छी बात है कि जो रेट जो है वो 12 शेड्यूल में रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे वो आपने 2% कर दिया और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट उनका ख़त्म कर दिया। लेकिन वो कह रहे जी बात यह है कि कभी भी कुछ आइटम ऐसे हैं जो पार्ट 3 के अंदर जाते हैं तो वो 5.5% रेट है, उसमें फिर वो मिनिमम टैक्स हो जाएगा। तो बड़ी सिचुएशन अलार्मिंग हो जाएगी, पैसे भी ब्लॉक हो जाएंगे और उनके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सो बेहतर यह है कि उसमें सारे रॉ मटेरियल्स उसमें बजाय लिस्ट बनाने के अगर ऑल रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड बाय द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग डाल दें, क्योंकि आप 72B क्लॉज भी ख़त्म हो गया तो एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लगता है आप नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको ऑप्शनल कर दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये रिकमेंडेशन उन्होंने दी हुई है इसके अंदर। ये तो थे जी आज के टैक्सेस की अपडेट्स। अब मैं आपको जो टैक्स मैनेजर का कोर्स हम करा रहे हैं उसके बेनिफिट के बारे में बात कर लेता हूँ। जी ये हमारा टैक्स मैनेजर का कोर्स है जी। इसमें बेनिफिट आपके सामने है, मैं इन शॉर्ट आपसे बात कर लेता हूँ। इसमें एडमिशन फ्री है जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई नहीं है इसके अंदर, फ्री बुक्स है हमारी, फ्री सॉफ्ट मटेरियल है इसके अंदर। उसमें इनकम टैक्स, सेल टैक्स और एफईडी कवर्ड है। इसके अंदर जो फिजिकल और ऑनलाइन फैसिलिटी दोनों अवेलेबल है जो स्टूडेंट्स ले रहे हैं। इसमें आपका कोशिश करते हैं हम लीगल, टेक्निकल और तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करें। इसमें हम डिजर्विंग स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते हैं। इसके अंदर जो सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये सारे पॉइंट इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। टॉपिक वाइज MCQs दिए गए आंसर के साथ। उसके अलावा इसमें 2020 के मुताबिक जो जितने भी लेटेस्ट लॉ है उसके मुताबिक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया गया है, थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया गया है। उसके बाद इसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर कोई स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करना चाहे, उसमें कोई सवाल करना चाहे कोर्स शुरू होने से पहले, जब वो हमारा स्टूडेंट बन जाता है या उसके दौरान या बाद में भी वो हमसे बात कर सकता है। इसलिए ये सारे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें, चाहे वो फेसबुक है, ईमेल है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, वेबसाइट हमारी सारी इसके अंदर मेंशन है। इसके अलावा हमने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है जी, ITF स्पेस पाकिस्तान। उसमें 140+ वीडियोज़ है। अगर आप कोई डेमो लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। उसको सब्सक्राइब भी कर दें और उससे फ़ायदा भी उठा लें। मैं उसका लिंक आपको सेंड कर देता हूँ। ये जी लिंक मैंने उसका सेंड आपको कर दिया। इसमें अपडेट्स में यही होता है कि शॉर्ट बात होती है, क्योंकि टाइम फैक्टर और चीज़ों को जितना हम शॉर्ट रखेंगे और टू दी पॉइंट रखेंगे उसमें लोगों को आसानी पैदा होगी। तो आज के लिए इतने जी, अब इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।